चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहडोल में अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई। शहडोल जिले के केशवाही चौकी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मरखी माता मंदिर के पास लंबे समय से चल रहे अवैध उत्खनन की शिकायतों के बाद खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 अवैध खदानों को बंद कर दिया। जांच में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कोयला निकाले जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से सभी गड्ढों को मिट्टी और बोल्डर से भरवाकर खदानों को पूरी तरह सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में दोबारा अवैध खनन न हो, इसके लिए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर 5 फीट चौड़ा गड्ढा कडेटा। टीकमगढ़ जिले में धामना मजना मार्ग पर वैदपुर गांव के पास सड़क के बीचों बीच बना 5 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्ढा लोगों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यह गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। कुछ लोग इसमें गिरकर घायल भी हो चुके हैं। खास बात यह है कि सड़क अभी गारंटी अवधि में है और हाल ही में इसका डामरीकरण कराया गया था। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जबलपुर दमोह में ओले, 18 जिलों में आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का दौर जारी है, जबकि कुछ जिलों में भीषण गर्मी भी बनी हुई है। जबलपुर और दमोह में ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा, सतना, सिंगरौली समेत 18 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। दूसरी ओर खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल आ रही फ्लाइट की उड़ान ऐन वक्त पर रुकी। मुंबई से भोपाल आने वाली इंडिगो की फ्लाइट एक तकनीकी संकेत मिलने के बाद टेक ऑन ऑफ से ठीक पहले रोक दी गई। विमान रनवे पर तेज गति से दौड़ रहा था और कुछ ही क्षणों में उड़ान भरने वाला था, तभी पायलट को सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत मिला। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टेक ऑफ तत्काल निरस्त कर दिया गया। अचानक ब्रेक लगने से विमान में बैठे 201 यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में विमान की तकनीकी जांच की गई और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। महेश्वर के सहस्त्रधारा वाटरफॉल में डूबा हरियाणा का युवक। महेश्वर के प्रसिद्ध सहस्त्रधारा जलप्रपात पर घूमने आए हरियाणा के एक युवक की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। संजय नामक युवक अपने दोस्तों के साथ जलप्रपात पर नहाने पहुंचा था। इसी दौरान वह गहरे पानी और तेज बहाव वाले हिस्से में चला गया। नदी का तेज प्रवाह उसे बहाकर ले गया और साथ ही कुछ नहीं कर सके। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों से नदी में सावधानी बरतने की अपील की है। छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पती रही प्रसूता। छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। प्रसव पीड़ा से परेशान एक गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, जिसके कारण उसे अस्पताल पहुंचने में करीब 5 घंटे लग गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि महिला ने अस्पताल परिसर के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने समय पर 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया था, लेकिन मदद नहीं मिली। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 15 साल में 75 फैक्ट्रियां महाराष्ट्र शिफ्ट। अब सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने कपास उद्योग को राहत देते हुए मंडी फीस 1% से घटाकर 0.5% कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछले 15 वर्षों में प्रदेश की 75 कपास फैक्ट्रियां महाराष्ट्र शिफ्ट हो चुकी हैं। सरकार का दावा है कि नई नीति से स्थानीय जिनिंग मिलों को मजबूती मिलेगी, उद्योग वापस आएंगे और करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं किसानों के हित में सामान्य मंडी शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए किया गया है, जिससे मिलने वाली अतिरिक्त आय को कृषि अनुसंधान और ग्रामीण सड़कों के विकास में खर्च किया जाएगा। मोहन बड़ोदिया में पेयजल समस्या पर ग्रामीणों का धरना। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने नलखेड़ा रोड पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुंडलिया डैम पेयजल परियोजना का लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल रहा और कई क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। करीब 45 मिनट तक चले प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठे रहे। सूचना मिलने पर जल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द सुधार का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने नई टंकी और पाइपलाइन व्यवस्था के जरिए समस्या का स्थायी समाधान करने की बात कही।
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बुरहानपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा। गांधी चौक में आयोजित इस प्रदर्शन को लोकतंत्र बचाओ उपवास नाम दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिना उचित कारण के नामांकन स्वीकार नहीं किया और पर्याप्त समय भी नहीं दिया। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए निर्णय पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष। नीमच जिले के ग्राम नेवड़ में जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष रात में थाने पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भंवरीबाई प्रजापत का आरोप है कि कुछ लोग दर्जनों समर्थकों के साथ खेत पर पहुंचे और जबरन बाउंड्री निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोदाम में लगी आग, दमकल देर से पहुंची। सिंगरौली जिले के सरई क्षेत्र में स्थित कैलाश मोटर्स के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। रात करीब 2 बजे लगी आग ने कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण आग लगातार फैलती रही और करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा आसपास की कंपनियों से दमकल वाहन बुलाए गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पीएम मोदी के लिए महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने मंदिर में 108 जाप कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। साथ ही देश की उन्नति, समृद्धि और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई। इस अवसर पर सांसद, विधायक और भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम धार्मिक माहौल और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। हरदा में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल स्थगित। हरदा जिले में 8 दिनों से जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। संगठन और सरकार के बीच हुई बातचीत में प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। हड़ताल के चलते प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं के अब सामान्य होने की उम्मीद है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। फिलहाल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। H-45 पर धान से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। रायसेन जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 45 पर धान से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक इसकी चपेट में आ गया। धान लदा होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 10 फीट ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगीं। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना के बाद दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसान की बारी में आग, भूसा झलकर राख। पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र के ग्राम खमतरा में एक किसान की बारी में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। किसान रमेश सिंह का बड़ी मात्रा में रखा भूसा और सिंचाई के पाइप आग की चपेट में आकर जल गए। तेज हवा और सूखे भूसे के कारण आग तेजी से फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। प्रशासन को भी सूचना दी गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बाघ के लिए भैंस का बच्चा चुरा ले गए। वनकर्मी। शिवपुरी जिले में माधव टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वनकर्मी एक भैंस के बच्चे को वाहन में डालकर ले गए और उसे बाघ के शिकार के लिए छोड़ा गया। इस आरोप को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सुरवाया थाने पहुंच गए और धरना प्रदर्शन किया। मामला दर्ज होने के बाद देर रात धरना समाप्त हुआ। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।